क्वेश्चन नंबर 12 ए, इसमें क्या बोलता है, ये वाला जो फॉर्मूला देख रहा है ना, सॉरी, ये जो देख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इतना में ओ ए सी बी केंद्र ओ त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओडी बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या बराबर कितना है 3 है ना रे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसे निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 से डिवाइड करते हैं। 1/4 क्या कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 1/4 करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर का वैल्यू 3.5 का क्या रखेंगे स्क्वायर। तो यहाँ से निकलेगा 1/4 अगुने 22/7 अगुने 3.5 अगुने क्या निकलेगा 3.5, 7 बचे क्या होगा 35। अब क्या होगा 12 गुने 22 ना होगा 22 अगुने 0.5 अगुने 3.5 बटा कितना होगा 4। अब यहाँ से गुना भाग करना पड़ेगा, 22 बचे कितना होगा 110, 22 बचे कितना होगा 110, अब पॉइंट छाड़ दिए इधर आ गया, अब गुने 3.5, अब बटा कितना हो जाएगा 4। अब गुना करो 35 से कम 35 हासिल 3, 35 36 38 कितना होगा 38 पॉइंट, इतना ही ना होगा, बटा का 4 ये ना होगा। और डिवाइड करोगे तो कितना होगा 4 सते 9 चौका 36, 9 चौका 36, अब बचेगा कितना 4, 9 पचे 36, 4 तो 45, 9 चौका 36, अब बच गया यहाँ पे 36 37 38 2, तो 4 2 बचेगा, 4 पचे 20, 4 छक 24 बचेगा, 1 4 दूनी 8 बचेगा, 4 पचे 20। इतना ही आंसर होना चाहिए, है इतना ही आंसर या नहीं। देखो 9.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया ही। अगला देखो, अगर बुक में ऐसा आंसर नहीं तो ऐसा कर दो, यहाँ से 38.5 है तो यहाँ पे बटा क्या कर देंगे 40 कर देंगे, 5 से काटो तो 5 8 5 7 35, क्या बचेगा 5 7 35 3, अब फिर 5 7 77 बटा का हो गया। हाँ अब हम इतना ला दिए आंसर, लेकिन आया इतना ही है, बुक में मान रहा है, तो बुक वाला आंसर इतना हो जाएगा 77/8। अब ये देख ही लो, तो अगला पार्ट देख लो, दूसरा भी देख ही लो। अब क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकलेगा से बताओ, टोटल के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे। हाँ तो टोटल 1 चतुर्थांश है ना, तो 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या निकल जाएगा बीओडी का क्षेत्रफल, बीओडी का क्षेत्रफल। तो लिखो 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा त्रिभुज बीओडी का क्षेत्रफल, बीओडी का क्षेत्रफल। तो यहाँ कितना आया है 77 बटा का 8, और माइनस बीओडी, तो क्या आधार कितना होगा बीओ 1/2 आधार बीओ, अगर ऊंचाई कितना है ओडी, तो यहाँ से हो जाएगा 77 बटा का 8 माइनस 1/2, बीओ का वैल्यू कितना है 3 ओडी का वैल्यू 2 है ना। तो यहाँ से 35 दूना 70, 7/2 3.5, 77 बटा का 8 माइनस 35 दूना 70, 7 बटा का 2 ये होगा, 35 दूना 70 तो 7/2 नहीं हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आया। अब एलसीएम लो, यहाँ से कितना हो जाएगा 8, 77 माइनस 4 दूनी 8, 17 में 60 गया 9,
17 में से 8 गया 9, इतना ही आंसर होना चाहिए। कितना है डिवाइड करके निकाल दिया, कितना है तो 49/8 कर लो ना यहाँ से। सर वहाँ पे 8 कहाँ से लिखा? ये कितना है, 78 माइनस 8 से तो 6 लिख दी हो तो जरूर ये कितना है 77 है कि 8 है, 8 है। ये 8 है ना, 77/8 है ना। यहाँ पे 8 कहाँ से लिखे? 77 माइनस 8 वो ना तो पॉइंट हो रहा है। अच्छा 14 होगा, कितना आएगा तो 7 में से 4 गया 3, एक का कितना हो गया बटा का, इतना ही है। और 7/2 कितना है तो गुना भाग यार करो, गुना तो 4, अरे यार तो 49 तो आवे करेगा, गुनो भाग में गलती होते रहता है, थोड़ा भी नहीं, इसे डायरेक्ट टेंशन मिलाने के चक्कर में रहता है ऐसा। देखो लोग उतना हम करते बढ़िया से नहीं हो गलती। 8 हो गया 77 माइनस क्या होगा 2 चौका 8 चौका 28, अब हो जाएगा, अब हो गया, मतलब पूरा मिलना चाहिए ना भाई, इतना कर नहीं सकते हो। देखो छापो, अब बोला है ए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के, जबकि दे दिया है ए बराबर कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, क्षेत्रफल निकलेगा कैसे बोल रहा है क्वेश्चन इतना में, चतुर्थांश एक के अंतर्गत एक ABC OBC बना गया है, यदि ओ बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब देखो अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा से बताओ, ये 20 होगा कि नहीं होगा, अगर वर्ग है तो इसके अंदर वर्ग है, हम इससे ई को मिला देते हैं, ओ से क्या किया, ओ से बी को जैसे ही मिला देंगे, ओ से बी को मिला दिया, वर्ग है तो समकोण हो गया, तो यहाँ से बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ स्क्वायर बराबर होगा ए ओ का स्क्वायर प्लस क्या होगा ए बी का स्क्वायर होगा, तो यहाँ से बी ओ बराबर क्या होगा रूट अंडर ए ओ स्क्वायर प्लस क्या होगा ए बी के स्क्वायर, बी ओ बराबर क्या होगा रूट अंडर ए ओ का वैल्यू कितना 20 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर, कितना होगा बी ओ बराबर रूट अंडर 400 प्लस 400 कितना हो गया 800, तो बी ओ बराबर कितना हो गया रूट अंडर 800 के क्या लिखेंगे बी ओ बराबर, यहाँ से बी ओ बराबर क्या लिखेंगे 800 का वर्गमूल कितना होगा 400 गुने 2 लिखेंगे, तो बी ओ बराबर लिखेंगे 400 का वर्गमूल 20 और रूट कितना होगा 20 रूट हो गया। अब 20 रूट 2 सेंटीमीटर निकल गया तो त्रिज्या हो गया ही, चूंकि इसलिए चतुर्थांश की त्रिज्या कितना हो गया, चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर कितना होगा 20 रूट 2 सेंटीमीटर हो गया ना। अब निकलना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो टोटल चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम छायांकित वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो निकालो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या डायरेक्ट लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जैसे भी करना है तो लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल, क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा 1/πr² निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल भाग दे दो कितना से 4 से, अब माइनस क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल, कितना है वर्ग का क्षेत्रफल 20 के स्क्वायर, तो भुजा के स्क्वायर 20 के स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखो पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14 गुने आर का वैल्यू 20 रूट 2 का होल स्क्वायर एन होगा, अब बटा कितना होगा 4 माइनस कितना होगा 400, अब 3.14 गुने 2 4 2 800, तो अभी 2 400 गुने 200 800, डायरेक्ट कितना लिख देते हैं हम 800, समझ में आ रहा है ना। 800 बटा क्या लिखेंगे हम 4 माइनस क्या लिखेंगे 400, 4 दूनी 800, तो कितना हो जाएगा यहाँ से
गुना करेगा तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 एकम 2, 3 दूना 6 पर डबल जीरो बैठाओ। अब 2 को छांटो 28, 628 माइनस का कितना हो गया 400। 400 बराबर क्या है 600 में से 400 गया तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। लिखो। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 12 कितना है 13। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 15 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, हल्का सा पढ़ो कहानी खत्म। कि ए बी तथा सी डी केंद्र और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले और 7 सेंटीमीटर दो संकेंद्री वृत्त के क्रमशः 2 चाप हैं। ए बी ओ बी बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या निकलना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखो है छोटी, इधर देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो बड़का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के माइनस का छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अगर यहाँ से आया तो टोटल कितना है 21 है, यहाँ से आया तो कितना है 7 है। तो इसको मान लेते हैं, छोटका को r मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर और बड़का को क्या मानते हैं 21 सेंटीमीटर। और थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस कितना होगा त्रिज्या खंड ए ओ डी का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड ए ओ डी का क्षेत्रफल देखते जाओ खट से बन जाएगा। लिखो थीटा बटा 360 अगुने पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 अगुने क्या होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से थीटा कॉमन हो जाएगा, दोनों में सेम है तो थीटा बटा कितना होगा 360। पाई कॉमन था क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 30 तो 30 बटा कितना होगा 360 इंटू क्या होगा पाई का वैल्यू 22 बटा का 7 उतना ही है। बोलो पाई का वैल्यू 22 बटा 7 लेना है तो 22 बटा 7 ले लिए। आर स्क्वायर को लिखो आर प्लस का आर इंटू का आर माइनस का आर हो गया। अब यहाँ से करेंगे काट दो 0 से 0 3 से 12 3 36 तो क्या हो जाएगा 1 बटा 12 गुने का 22 बटा कितना हो गया 7 गुने आर प्लस आर तो कितना होगा 21 प्लस का 7 इंटू 21 माइनस का 7 तो 1 बटा का 12 गुने का 22 बटा का 7 21 7 कितना होगा 28 गुने कितना होगा 21 में से 7 गया 11 में 7 गया 4 14 काटो 7 चौका 28 और 2 से काटेगा 6 2 से काटेगा 11 फिर 2 से काटेगा 3 फिर 2 से काटेगा 2 अब हो गया 11 दूना 22 गुना उना करके लगेगा 11 दूना 22 गुने 14 बटा का कितना होगा 3 बराबर कितना होगा 14 दूना 28 का 28 से 2 14 28 2 30 308 बटा का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आंसर होगा। अन्यथा काटकुट के अलग आंसर होगा। काटकुट के लाओगे तो कितना होगा 1 होगा 0 होगा और 3 दूना 6 होगा पॉइंट होगा 2 3 6 18 होगा और फिर 3 6 18 2 3 6 18 इतना 102 5 6 सेंटीमीटर लिखो उधर। आगे की बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कितना है क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बोलता है कि एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया। हम यही वाला क्वेश्चन नहीं पढ़े थे उस समय। वृत्त छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बीसी को क्या मानता है बीसी को क्या व्यास मानकर एक और वृत्त खींचा गया। हमने यही गलत कर दिया था, तो खींचा था नहीं तो बनेगा कहां से। मेन इससे फिगर होता है, फिगर नहीं तो होगा बनेगा नहीं। आज बोलता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश है ना तो भैया एसी बराबर दे दिया है 14 सेंटीमीटर। अब बोलता है क्या कि इसको अर्ध बीसी को अर्धवृत्त बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। तो हमारा क्षेत्रफल जब निकालना है छायांकित भाग का तो हम क्या करेंगे। देखो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अब प्लस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हाँ हो ही वाला में से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे अपने आप निकल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखिए ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जरा ध्यान से देखना क्या होता है। तो लिखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अब प्लस किसका क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अब प्लस किसका क्षेत्रफल प्लस नहीं इस समय से माइनस किसका करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल हई वाला का क्षेत्रफल तब ना निकलेगा। अरे इसका क्षेत्रफल निकाल लिया
इतना का क्षेत्रफल निकाल लिया, टोटल निकल गया, पूरा निकल गया। उसमें से हम क्या करेंगे, इस चतुर्थांश का क्षेत्र पूरा सेलेक्ट करके हटा देंगे तो इतना अपने आप निकल जाएगा। माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश। आओ मोरे राजा आओ यहाँ देखो, आइल बा 2026 के लास्ट डेट है, 2025 के लास्ट डेट है। कल देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। आधार कितना है AC, ऊंचाई कितना है AB, आधार AC या ऊंचाई AB हो गया। अब प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बाई 2, पाई r स्क्वायर बाई 2। हई वाला में से क्या घटाओगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर। लो अब हम तेरह मेरा चलवे नहीं करेंगे, हम ऐसे सोल्यूशन करके निकाल देंगे, एक झटका में निकलेगा सोल्यूशन। 1/2 AC का वैल्यू कितना, 14 गुने 14, 14 गुने 14, AB 14। अब लो भैया पाई r स्क्वायर का लिखेंगे 22/7, आई वाला 2, गुने r का वैल्यू 14 गुने 14 माइनस 1/4 गुने 22/7, गुने फिर लिखो 14 गुने 14 हो गया। आइए 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 लिखो, 2 से काटो 7, कट गया। अब देखो तो 14 7 कितना हो गया, 98। देखना गलती हुआ तो बोलना ब्रेकअप, ब्रेकअप। 7 दूना 2 से 2 खत्म। अब 22 गुने कितना बचेगा, 14। अब माइनस कितना होगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से 11, माइनस 11 गुने, इतना ही को कैलकुलेट करेंगे अपना आंसर निकाल लेगा। निकाल सकते हो नहीं तो निकाल भी देते हैं। चलो अब लिखो 22 में गुना करो 14 से, तो 14 दूना 28 क्या हासिल 2, 14 28 से 2 30, 308। तो लिखो 98 अब प्लस में पता है नहीं फुल चार्ज है। बेटारा बेटारा जो है ना कह रहा है कि हमको बंद कीजिए, 2026 में निकालेंगे। यहाँ देखो रे, क्या हम लोग गलत किए से पहले खोजो ना। अब देखो गलत पहले खोजना है, नहीं तो माथा चटा जाएगा। इसमें हल्ला कम करना, आवाज टालने का, ठीक है ना ना ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलना है कि एक चतुर्थांश की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और यहाँ पे वृत्त है और BC को व्यास मानते हुए एक और वृत्त खींचा गया है। तो बोलता भाई साहब इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको निकालना चाहिए अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना होगा। तो लिखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर लिखते हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालना है बराबर हुआ। चलते हैं त्रिभुज ABC में चलेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, BC के स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस क्या होगा AC के स्क्वायर, ठीक है। तो BC के स्क्वायर बराबर निकलेगा 14 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से निकालेंगे BC बराबर होगा √196 अब प्लस का होगा 196। यहाँ से निकालेंगे BC बन जाता क्या होगा 2 × का 196 होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहाँ से बन जाएगा 2 ×
और इसको लिखेंगे 14 इंटू का 14। हम जानते हैं 2 अंदर तयगो, 2 अंदर तयगो बाहर तो लिखेंगे 14 का रूट 3 होगा। अब भी त्रिज्या चाहिए तो इसलिए लिखे त्रिज्या वाला, त्रिज्या बराबर क्या होगा 14 रूट 2 बटा का 2 बराबर 7, मतलब कितना आएगा r बराबर 7 रूट 2 हो गया। अब निकालना है मेरे को छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखिए यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जरा सुन लीजिए। करना क्या है, हमारा इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे अर्धवृत्त का व्यास मान के, सॉरी इस बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों में से दोनों को जोड़कर और हम क्या करेंगे इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाएंगे, हल बल निकालेंगे। फिर से देखो हमारा निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, हल बल में से हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाएंगे। मेरे को समझ में आया कि नहीं समझा हुआ तो एक बार रिपीट कर देते हैं, दोबारा समझ में घुस जाएगा बेदा में। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, देन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और टोटल को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे और घटा देंगे। बस मेरा यही करेंगे होगा। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस क्या करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आइए अब फटाफट मारेंगे, फटाफट निकालेंगे इधर से। देखो यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बराबर से यहाँ पे चल रहे, ठीक है ना, इधर चलते 1/2 AC गुणे AB, AC गुणे क्या होगा AB प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बाई 2, तो लिखेंगे पाई r स्क्वायर बाई 2। हाँ हाई बल से घटा देंगे क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से हम सोल्यूशन करेंगे भाई साहब, तो लिखेंगे 1/2 ऐसे ही दोनों सेम है तो दोनों लिखेंगे 14 इंटू 14 लिखेंगे, अब प्लस लिखेंगे पाई r स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 22 बटा का 7 गुने का 14 गुने का 14 और ये भी बटा में क्या आ जाएगा गुने का 2 काहे को 2 तो हाई वाला बटा का 2, ठीक है ना। अब हाई वाला में से हम घटा देंगे क्या, इसमें से घटाना है हमको माइनस का 1/4 गुने 22 बटा का 7 गुने का 14 गुने का 14। भाई साहब आगे सोल्यूशन करेंगे तो मिलेगा, दूर से काटेंगे 14, 14 से क्या हो गया 98 और प्लस का जब काटेंगे यहाँ से मिलेगा कितना 7 गुने 14, दूसरे 2 खत्म, ठीक है। अब क्या बचेगा 22 गुने 14, क्या बचेगा 22 गुने का 22 गुने का 7 गुने 14, दूसरे 2 खत्म, तो 22 गुने का 14 नहीं, ये हम गलत कर दिए, यहाँ पे कोई ध्यान दिया है नहीं दिया, क्या है इसका लिखाया क्या है, यहाँ पे लिखाएगा 22 बटा का गुणे आर का वैल्यू कितना लिखाएगा 7 बटा 7 रूट पर क्या लिखाएगा 7 रूट 24। समझ में आया काहे गलती हो रहा है, इसको थोड़ा सा कैपिटल आर कर दो अपने दिमाग ठंडा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैपिटल आर कर दो, इसको पढ़ लो साले के कैपिटल आर रखने समझ में आ जाएगा 7 रूट, 7 रूट हाँ यही तक होता है 7 रूट 2 सेंटीमीटर, क्लियर है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 98 प्लस 22 गुने 7 गुने 7 रूट 2 गुने क्या लिखेंगे 7 रूट 2। अब कहाँ जाएगा, अब काटोगे तो क्या करेगा 7 गुनी 14, 2 से 2 खत्म, 2 से 11 गुना करेगा तो मिलेगा 11 गुने 14, ठीक है। अब यहाँ से करोगे तो क्या मिलेगा 98 अब प्लस का 7 से 7 खत्म, कोई दिक्कत 9 दिक्कत, लिखेंगे 22 गुने रूट 2 इंटू रूट 2 क्या 7 गुनी 14, यही होगा, ठीक है ना। 7 से 7 खत्म, ठीक है। आई कितना हो गया 7 एंड 2 तो 7 दूनी 14 इंटू 22, इसमें से घटाएंगे कितना 11 में 14 से गुना करो कितना होगा 14 और 14 एक 15 ये होगा 154, ठीक है। अब 22 गुना करो 14 से, 22 गुना करो 14 से, नहीं कटा हुआ है ना दुखा रहा है, हाँ गुना करो घटा क्यों बोलो फ्रैक्शन गुना
308 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सब? जोड़ोगे तो कितना होगा? देखो आंसर तय करवा रहा है, यहाँ पे ही होगा, ये छूट गया था बाई आर स्क्वायर 7/2, तो ई 2 कहाँ जाएगा? तो 4 ना हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ से हम ट्रेस है था, आराम से करो, हर बार में गड़बड़ सब हो जाता है। यहाँ से 14 से कितना हो गया? 98। अब प्लस क्या होगा? 22/7 गुने का 2 गुने का 7√2 गुने लिखो 7√2 माइनस क्या लिखोगे? 154, ये ना होगा। हट आराम से लिखो 8। अब काटो तुम, पहले लिख लो फिर लिख लो, मतलब एक स्टेप के चक्कर में सारा स्टेप बना देगा। 7 गुने 2 7 गुने का 7 गुने का 2 खत्म, माइनस का 154। अब काटो 2 से 7 से 7 खत्म, आराम से काटना, गलती ना होगा। 2 से 2 अब लिखो 98। आप प्लस कितना लिखोगे? 154। अब माइनस क्या करोगे? 154। अब यहाँ से हम आएंगे तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ से जोड़ोगे तो कितना होगा? 9 8 4 8 4 कहाँ लिख दो? 8 4 8 4 रुको ना, इंसान आ ही जाएगा, क्या बनाता है इससे बरसा उसा दूं। 8 का 4 12 हासिल 1 और 9 5 14 1 15 हासिल 1 का 1 1 2 हो गया। इसमें से घटाओ कितना? 154 घटाओ, तब 12 में से 4 गया 8। हाँ यहाँ पे कितना हो गया? 14 14 में से 5 गया 9, आई कितना कट गया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा। अरे होता क्या है, फटाफट मारोगे ना तो झटाझट गलती होगा, दिक्कत यही होता है, फटाफट में झटाझट गलती होता ही है। अब खुद रहो भाई, गुना करना। अब हिस्ट्री थोड़ी है कि 4 लाइन इधर लिख दिए और 2 लाइन पीछे छोड़ फिर कुछ मिला दिए। अब यहाँ तो भाई अगर ये वो गलती हुआ तो पूरा गलती, इतना ध्यान रखें। खत्म। 16 नंबर है प्रश्नावली 12.3 का, है ना। अब देखिए अंत वाला को कहता है सब। तो यहाँ पे देखिए निकालना है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल? देखिए ई वर्ग है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। हेलो सब ध्यान दो यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। एक पार्ट करेंगे कैसे? तो यहाँ देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, अगर हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं, यहाँ पे देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे देखो इसका क्षेत्रफल निकालना चाह रहे थे, टोटल का क्षेत्रफल निकाल के और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो टोटल का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से इसका निकाल के घटा लो, निकल जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? यहाँ पे बीच में है जनता, ये लाइन है, तो हम क्या करेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से ई घटा देंगे, मेरे को ई पार्ट निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्या होगा? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने। चलिए तो आधार क्या होगा? ए बी गुने बी बी, ए बी गुने बी बी। अब सुनो यहाँ पे जरा ध्यान देना, आर जो होगा तो आर तमरा निकालना पड़ेगा। यहाँ से डांस का क्षेत्रफल निकालने की तो आर निकालना पड़ेगा ना। तो आर कितना हो जाएगा? यहाँ से त्रिज्या दिया हुआ है 8, नहीं 8 से त्रिज्या वाला दिया हुआ है 8 से, तब जरूरत नहीं है। अभी कोई आप 1/4 गुने 22/7 गुने 8 गुने 8 माइनस क्या होगा? 1/2 गुने ए बी का वैल्यू कितना है? 8 गुने 8। तो क्या होगा? 4 गुने 8 22 गुने 8 गुना 16/7 माइनस का 2 चौका 8 8 चौका 32, ये ना होगा। 22 में 16 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा? इधर करते
16 दूना 32 के 2 वहाँ से 3 और 16 दूना 32 और 3 33 34 35 कितना मिलेगा 352 और बटा कितना 7 हमारे इसका ये ना होगा। अब एलसीएम ले लो यहाँ से, एलसीएम लोगे तो क्या होगा 352 और माइनस का कितना होगा 32 गुने 7 अब बटा कितना आएगा हो गया। अब 352 और माइनस 7 गुना 4 हासिल 1 17 21 साइड बटा कितना होगा घटाओगे तो कितना आएगा 12 में से 4 गया 8 कितना हो गया 4 में से 2 गया 2 यहाँ पर कितना आ गया 3 में से 2 गया 128 बटा कितना आ गया 7। अच्छा अब सुनो जरा ध्यान दो यहाँ से हर बनाना मत तभी आंसर नहीं है। अब क्या करना है अगर हम इस पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लिए तो उधर वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकला ना तो मेरा इधर वाला पार्ट का क्षेत्रफल न होगा इधर वाला न होगा। और जब एहो अगर होगा तो हम क्या करेंगे जितना इधर उतना ही इधर ना 2 से गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। अब लिखो तो 2 अतः छायांकित भाग का अतः क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 28 बटा का 7 गुने कितना 28 128 है ना 128 में 200 गुना करेगा तो क्या मिलेगा 256 बटा का 7 सेंटीमीटर इसका जवाब आपका आंसर यही होगा। खत्म। तो आज यहाँ पर मैच की कहानी खत्म हो रहा है कल से चलेगी गाइस बेस्ट ऑफ 2025 का लास्ट डे आज खत्म। बोलिए बजरंग बली की अरे बोलो ना जयकार मनाओ ना बजरंग बली की चलो आज लास्ट था खत्म हो गया कहानी मैथ का। तो यदि मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो